शुजाअत फिर ज़रूरी है, अदावत फिर ज़रूरी है, तशद्दुद के नतीजे में बगावत फिर ज़रूरी है। जर्मन से यहूदियों को भगाया था, यानी कि इन्हीं इजराइलियों को जब भगाया था तो उसने एक जुमला कहा था कि हम 60 लाख लोगों को यहाँ पर कत्ल कर दिए, इतने लोगों को मैंने मार दिया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हैं। हम हिंदुस्तान की उस राजनीति को मानते हैं जिस राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माना था। हम हिंदुस्तान के उस राजनीति को मानते हैं जिस राजनीति के बदौलत आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मोदी जी को ये ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए था कि फ़िलिस्तीन आतंकवादी है, आतंकवाद है या वो मजलूम है। ये आज यूएन को उनका खून नहीं नजर आता। आज बड़ी बड़ी ममालिक जो यूएस, जो बच्चों के राइट्स के बारे में बात करती है, जो वुमेन्स राइट के बारे में बात करती है। फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो मेन मुद्दा, झगड़ा का जो जड़ है वो ये है कि बेलफोर्ड डिक्लेरेशन 1917 ये इंग्लैंड ने किया था और बोला था कि वहाँ पर फ़लस्तीन में एक नेशनल होम बनाया जाए इजराइलियों के लिए। तो ये कतई फ़लस्तीन को मंजूर नहीं था और वहाँ से ये जंग का सीधा जो है ये बुनियाद, ये बीज बोया गया है इंग्लैंड की तरफ से और अमेरिका इसको हवा दे रहा है। शुजाअत फिर ज़रूरी है, अदावत फिर ज़रूरी है, तशद्दुद के नतीजे में बगावत फिर ज़रूरी है। तो अगर तशद्दुद होगा तो कोई मुसलमान रुकेगा नहीं, लिहाजा हम पूरी तरह से तैयार हैं। जंग रुक जाए, किसी तरह से भी रुक जाए, बहुत अच्छी है, लेकिन जुल्म के हम लोग पूरी तरह से खिलाफ हैं। मांग यही है कि मोदी जी ने जो ट्वीट किया है कि आई एम डीपली शॉक्ड बाय द टेररिस्ट अटैक ऑन इज़राइल, तो मोदी जी को ये ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए था कि फ़िलिस्तीन आतंकवादी है, आतंकवाद है या वो मजलूम है। ये बात उनको सोचना चाहिए था। जब 80 साल से इज़राइल जब हमला कर रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर, तब मोदी जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? आज 5 महीनों से मणिपुर में जो सिविल वॉर चल रहा है, तब मोदी जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? आज हम लोग जो खड़े हैं फ़िलिस्तीन के लिए, क्योंकि उनके ऊपर हद से ज़्यादा जो है बमबारी हो रही है, फॉस्फोरस रॉकेट दागे जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही हैं, बच्चों की 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की जो है जानें ली जा रही है। हम लोग इसी वजह से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जितने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो सब ने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया है। वो इनके अब्बा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया और यहाँ तक वीर सावरकर ने भी जो है फ़िलिस्तीन का ही सपोर्ट किया है। तो मोदी जी को ये बात समझना चाहिए और देश में एक जैसा पैगाम देना चाहिए। अगर ये ऐसी अगर टिप्पणी करते रहेंगे और ट्वीट देते रहेंगे तो एक दिन ये होगा कि हिंदू मुसलमान के नाम में उधर भी झगड़ा होगा और इधर भी झगड़ा होगा, यहाँ भी जो है मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हो जाएगा। आज आप लोग जैसा देख रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया में हिंदू लोग जो है जितने भी जो भाजपा वाले जो नफरती चिंटू है, हर जगह जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और जो ये जो है मुसलमानों को एक एंगल से जो है आतंकवादी बता रहे हैं। तो ये किसके वजह से? ये तो मोदी जी के ट्वीट के वजह से हुआ। ये तो ये जानते नहीं है कि फ़िलिस्तीन का असली मामला क्या है, लफड़ा क्या है, मुद्दा क्या है। बस इनको जो है बीच में कूद जाना है, कूद के जो है मोदी जी के पीछे हा हल्ला चिल्ला चिल्ली करना है। आपकी बात सुनी जाएगी इजराइल के साथ? देखिए क्यों नहीं सुनी जाएगी। अभी तो कुछ दिन पहले G20 समिट हुआ ना, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? तब तो जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो गले मिल रहे थे तब क्या कर रहे थे? अभी कुछ दिन पहले कतर के प्रधानमंत्री के साथ थे। क्यों नहीं सुनी जाएगी हमारी आवाज़? हम भी तो मुसलमान हैं। आखिर पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं अगर सब एक साथ अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे हमारी आवाज़? हम 30% है देश में, कोई खेला मजाक थोड़ी है। इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं दर्शन करने। अभी मिस्र गए थे, दुबई गए थे, लेकिन भारत की मस्जिद अच्छी नहीं लगती है उनको। इस्लामिक कंट्री में जाते हैं। देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अंधभक्त की तो इतनी औकात नहीं है कि अपने मोहल्ले के लोकल लीडर से लड़ ले। उतना छोड़िए ना, वो जाके पुलवामा में नहीं लड़ सकते हैं। चीन ने जो ज़मीन कब्जा कर रखा है, अंधभक्त तो वहाँ जाके लड़ नहीं सकते। वो इजराइल क्या जाएंगे? उनके बाप के दम में इतना ताकत नहीं है। उनका बाप जो था वीर सावरकर, वो भी तो जेल जाकर डर गया था, तो ये क्या जाएंगे? हमारा मांग है, आप देख रहे हैं हमारे प्ले कार्ड में कि स्टॉप किल्ड इनोसेंट पैलेस्टीनियन। हम लोग जो है पैलेस्टीन के लोगों के सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं, यानी कि हम लोग मज़लूम के सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं। जालिम की बर्बरियत और जालिमों के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मुल्क हमें जिसका राइट्स देता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इजराइल की जीत हो बता रहे हैं, वो सारे लोग जो है जालिम के सपोर्ट में खड़े होकर के, जालिमों के साथ खड़े होकर के हम लेकिन इस बात को बता देना चाहते हैं कि जिसे आपको मालूम होना चाहिए कि एडॉल्फ हिटलर ने जब जर्मन से यहूदियों को भगाया था, यानी कि इन्हीं इजराइलियों को जब भगाया था, तो उसने एक जुमला कहा था
कि हम 60 लाख लोगों को यहाँ पर कत्ल कर दिए, इतने लोगों को मैंने मार दिया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हैं ताकि के सारी दुनिया देखे कि ये यहूदियों और जो ज्यूज़ लोग हैं, यानी कि जो इजराइली लोग हैं, वो दुनिया के कितने नापाक और बदतरीन लोग हैं, ताकि के दुनिया को ये बात पता चले। मैं इसलिए उन लोगों को छोड़ दे रहा हूँ। और उसके बाद उन लोगों ने अरब की सरजमीन पर जा कर के हमारे बैतुल मुक़द्दस यानी कि हमारे क़िबला अव्वल में जा कर के उनको एक छोटी सी जगह दी गई, और उसके बाद वो छोटी सी जगह पर सर छुपाने के लिए, उनको रहने के लिए अगर जगह दी गई, और देने के बाद उन लोगों ने पूरा उसको कब्ज़ा करते गए, और कब्ज़ा करते करते जो है हमारे पूरे फ़लस्तीनी भाइयों को इस तरह से सताया है, इस तरह से परेशान किया है कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के जिस्म के खून, आज यूएन को उनका खून नहीं नज़र आता। आज बड़ी बड़ी ममालिक जो यूएस, जो बच्चों के राइट्स के बारे में बात करती है, जो वुमेंस राइट के बारे में बात करती है, जो राइट्स के बारे में जिन लोगों ने बात किया है, आवाज़ उठाया, उन लोगों को आज फ़लस्तीन की कोई राइट्स नज़र नहीं आ रही है। आज वो लोग सब के सब खामोश, गूंगे और बहरे बने हुए हैं। इससे ये बात ज़ाहिर होता है कि आज पूरी दुनिया जो है दो पार्ट में बटी हुई है, एक जालिम के साथ है और एक मजलूम के साथ है। तो हम तमाम वो लोग हैं जो मजलूम के साथ खड़े हैं, और वो तमाम लोग आप पीछे में देख रहे हैं कि ये तमाम लोग आज मजलूम के सपोर्ट में खड़े होकर के जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा राइट्स हमें कहता है, इजाज़त देता है, उसी के मुताबिक हम खड़े होकर के, हम अपने देश के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम हिंदुस्तान की उस राजनीति को मानते हैं जिस राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माना था। हम हिंदुस्तान के उस राजनीति को मानते हैं जिस राजनीति के बदौलत आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ना कि हम उस राजनीति को मानते हैं जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके अंग्रेज़ों की तरह हिंदुस्तान पर काबिज़ होना चाहता है और हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ।